जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची विश्वविद्यालय में क्लस्टर सिस्टम लागू होने से स्नातक स्तर की सीटों में 10 से 15% की कटौती होने की संभावना है, जिससे कुल सीटें 40,000 से घटकर लगभग 36,000 रह सकती हैं। सीटों का यह नया निर्धारण शिक्षकों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है, जिसके कारण फिलहाल विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सीटें कम होने और इंटरमीडिएट में करीब 2.97 लाख विद्यार्थियों के पास होने के कारण इस बार कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा और कट ऑफ बढ़ने की आशंका है। गुमला में भारतमाला सड़क परियोजना के तहत कार्यरत शिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में बकाया मजदूरी को लेकर नाराज सुरक्षाकर्मियों और ग्रामीणों ने भारी बवाल काटा और कंपनी के एचआर के साथ मारपीट की। भूमि सिक्योरिटी मैनेजमेंट के तहत तैनात विभिन्न नाइट गार्डों का 20 से 58 दिनों का वेतन लंबित है और सोमवार को पैसे मांगने पर एचआर द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के बाद मजदूरों का आक्रोश फूट पड़ा। ये परियोजना जमीन मुआवजे, धार्मिक स्थल के अलाइनमेंट और टाना भगतों के आंदोलन के कारण पहले से ही विवादों में है और अब मजदूरों ने भुगतान न होने पर काम ठप कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी संघ की दुमका जिला इकाई ने पिछले 8 महीने से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष ज्योति मुर्मू के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में सहियाओं ने प्रशासन को आगामी 5 दिनों के भीतर बकाया राशि के भुगतान का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही डिजिटल कार्यों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा कार्ड बनाने के लिए विभाग से सरकारी स्मार्टफोन और मुफ्त मोबाइल इंटरनेट डेटा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विद्यार्थियों को पारंपरिक साइकिल की जगह आधुनिक ई-साइकिल देने का बड़ा फैसला लेते हुए इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए रिम्स और राज्य के सभी जिला अस्पतालों में अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अनुसूचित जाति एससी वर्ग के मरीजों के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने तथा उनका फीडबैक लेने के लिए एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आश्रम विद्यालयों के छात्रों को उत्कृष्ट विद्यालयों में शिफ्ट करने तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को बाजार की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर भी जोर दिया गया। झारखंड में 2 दिनों की बारिश के बाद धूप निकलने से रांची समेत कई इलाकों में उमस और गर्मी बढ़ गई है, जहां डाल्टनगंज 39.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा और मझगांव में सर्वाधिक 39.4 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 1 जून को मौसम बदलने की संभावना जताते हुए रांची, धनबाद और बोकारो समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज के साथ बारिश, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिसके मद्देनजर मौसम वैज्ञानिक ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात की। सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के महत्व पर भी जोर दिया। पलामू समाहरणालय में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ऋण जमा अनुपात में गिरावट 40% से घटकर 36.73% पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सरकारी राशि वापस लेने की चेतावनी देते हुए आकांक्षी जिले के विकास के लिए सामाजिक और विकासात्मक जिम्मेदारियां निभाने की हिदायत दी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लंबित किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आवेदनों के त्वरित निष्पादन, पिछली बैठकों के निर्णयों को लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं खोलने के निर्देश दिए। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पाटन प्रखंड के चेतमा पिकेट में जवानों को कूलर और आरओ उपलब्ध कराते हुए अपराधियों और भू माफियाओं को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न करने की सख्त चेतावनी दी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले या डराने धमकाने वाले दोषियों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा। गृह मंत्रालय द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2024 के आधार पर जारी कैडर आवंटन अधिसूचना के तहत देश भर के 147 सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों में आईपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 17 अधिकारी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। इस सूची के अनुसार झारखंड को 6 नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं, जिनमें 2 स्थानीय निवासी करण कुमार व सौरभ राजेंदु और 4 अन्य राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि झारखंड के राजकुमार महतो को केरल कैडर आवंटित किया गया है। रैंक, श्रेणी और प्राथमिकता के आधार पर किए गए इस आवंटन से राज्यों की कानून व्यवस्था को युवा व प्रशिक्षित नेतृत्व मिलेगा, जिसमें शीर्ष रैंक वाले अधिकारियों को भी उनके पसंदीदा कैडर मिले हैं। आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस से ऑपरेशन NARCOS के तहत 30.50 लाख रुपए मूल्य का 61 किलोग्राम गांजा बरामद कर बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के बाद बरामद सामान और आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची के हवाले कर दिया गया है, जो अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है। झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों ने प्रस्तावित नियमावली 2026 के ड्राफ्ट को अव्यावहारिक बताते हुए इसके विरोध में 2 जून को प्रतियां जलाने और 12 जून को रांची में महाधरना देने की घोषणा की है। संघर्ष मोर्चा का मुख्य विरोध 2 एकड़ भूमि की अनिवार्यता, प्रयोगशालाओं व कंप्यूटर कक्ष के बड़े क्षेत्रफल की शर्तों और सुरक्षा कोष की अत्यधिक राशि को लेकर है, जिसे वे भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। धनबाद के सिजोआ क्षेत्र में बीसीसीएल पर करीब 28 एकड़ अनाबाद सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के क्वार्टर, बंगले और चहारदीवारी का निर्माण कराने का आरोप लगा है, जिससे ग्रामीणों का मुख्य रास्ता भी बंद हो गया है। अंचल अधिकारी के अनुसार मामले की जांच के लिए उपायुक्त के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है और दोषी पाए जाने पर अतिक्रमणवाद तथा प्राथमिकी दर्ज करने जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर बीसीसीएल के महाप्रबंधक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि कंपनी ने सारी जमीन नियमों के तहत प्लॉट टू प्लॉट खरीदी है। चतरा जिले के सिमरिया और लावालौन प्रखंड के 219 आंगनबाड़ी केंद्रों में सितंबर 2025 से पोषाहार राशि का भुगतान नहीं होने के कारण सेविकाएं कर्ज और उधारी लेकर बच्चों को भोजन करा रही हैं। लगातार अनदेखी से नाराज सेविका संघ ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग द्वारा बकाया राशि का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो 5 जून से पोषाहार वितरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। देवघर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने 31 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वीआईपी, वीवीआईपी के आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूर्ण रोक लगाने की घोषणा की है। मेला क्षेत्र की सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ इस बार फेस रिकग्निशन, एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट, डबल डेकर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए मिस्ट कूलिंग सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। झारखंड कैडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके तहत वर्ष 2006 बैच की आईपीएस नेपू विजया लक्ष्मी को सीआरपीएफ में महानिरीक्षक आईजी और 2011 बैच के आईपीएस चंदन कुमार झा को सीआईएसएफ में उप महानिरीक्षक दिग के पद पर नियुक्त किया गया है। चास प्रखंड की टुपरा पंचायत में तंबाकू निषेध दिवस पर जेलकेम के केंद्रीय महासचिव अर्जुन रजवार के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा नशाबंदी जागरूकता जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों से नशामुक्त समाज बनाने और अवैध शराब कारोबार को बंद करने की अपील करते हुए बताया गया कि बढ़ता नशा ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि आईआरजीसी के बढ़ते प्रभाव और महत्वपूर्ण फैसलों से अलग थलग किए जाने के कारण ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि ईरान सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे देश की एकजुटता को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक निराधार और भ्रामक मीडिया अभियान बताया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार मसूद पेजेशकियान सामान्य रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, भले ही पिछले कुछ महीनों से निर्वाचित सरकार और देश की सैन्य सुरक्षा संस्थाओं के बीच मतभेदों की चर्चाएं लगातार जारी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से सामने आया है कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए 18 भूमिगत मिसाइल स्थलों के 69 में से 50 प्रवेश मार्गों को मलबा हटाकर दोबारा खोल दिया है। विशेषज्ञों और CNN की रिपोर्ट के अनुसार
पहाड़ों के नीचे सुरक्षित होने के कारण ईरान का मिसाइल भंडार नष्ट नहीं हुआ है और वहां अब भी लगभग 1000 मिसाइलें मौजूद होने की आशंका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को मुख्य निशाना बनाए जाने और निर्माण नेटवर्क पर हमले के बावजूद ईरान युद्धविराम के बाद से भारी वाहनों की मदद से अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बहाल करने में जुटा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल और रणनीतिक पहाड़ी पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर वहां अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है। ये सैन्य कार्रवाई मई 2000 में इजरायल की पूर्ण वापसी के 26 साल बाद हुई है, जिसका उद्देश्य समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचे इस किले से लितानी नदी घाटी और हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर मजबूत निगरानी रखना है। हिजबुल्लाह के हालिया रॉकेट हमलों के जवाब में नेतन्याहू ने सेना को जमीनी अभियान का दायरा बढ़ाकर जहरानी नदी की ओर बढ़ने और उस क्षेत्र को खाली कराने का आदेश दिया है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कुछ स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसके बाद विपक्ष और सीमा विशेषज्ञों ने उनसे सबूत की मांग की। मामले की तूल पकड़ने पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी करते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री का आशय आधिकारिक कब्जे से नहीं बल्कि सीमा पर नो मैन्स लैंड और क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन जैसी भूमि उपयोग की परिस्थितियों से था। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा के निमंत्रण पर 1 जून से 5 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों दलों के बीच संस्थागत संबंधों और राजनीतिक संवाद को मजबूत करना है। ये दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के विवादित सीमा बयानों और शुरुआती प्रशासनिक उथल-पुथल के बीच हो रहा है, जिसमें किसी संवैधानिक पद पर न होने के कारण रवि लामिछाने भाजपा नेताओं के अलावा पीएम मोदी और अन्य शीर्ष भारतीय अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के 25 वर्षीय डेल्टा एयरलाइंस के पायलट डेव फिजी की उनकी शादी के कुछ ही घंटों बाद एक भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनकी नसपत्नी जेसनी गंभीर रूप से घायल होने के बाद बच गईं। खराब मौसम और घने कोहरे के बावजूद उड़ान भरने के कारण रॉबिन्सन R66 हेलीकॉप्टर एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB द्वारा की जा रही है। TMC ने अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हुए कथित हमलों तथा बिना पुनर्वास के चलाए गए बुलडोजर अभियान के विरोध में पश्चिम बंगाल में राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 जून को कोलकाता के रानी रासमनी रोड पर महाधरना देंगी, जिसे पार्टी के बिखरते वोट बैंक को बचाने और अंदरूनी एकजुटता को परखने के लिए एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां बनने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 48 से 72 घंटों में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। पहले इसके 26 मई को ही पहुंचने का अनुमान था, लेकिन रफ्तार धीमी होने के कारण इसमें कुछ देरी हुई है और अगले 15 से 20 दिनों में इसके देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचने की संभावना है। इस साल अल नीनो के प्रभाव के कारण देश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है, जो दीर्घकालिक औसत LPA का लगभग 90% 87 cm रह सकती है। भारत ने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु फ्रांस को औपचारिक अनुरोध पत्र जारी किया है। इस मेगा डिफेंस डील की खास बात यह है कि 94 विमानों का निर्माण डसॉल्ट एविएशन द्वारा एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी कर भारत में ही किया जाएगा और इनकी डिलीवरी वर्ष 2028 से शुरू होने की उम्मीद है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को अमेरिका से भारत लौटने और नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से एकजुट होने की अपील की है, जबकि गिरफ्तारी की आशंका के बावजूद उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रखने की बात दोहराई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय ने तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता का आभार जताया और स्पष्ट किया कि राज्य में मुख्य मुकाबला केवल DMK और TVK के बीच है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन पर राज्य में नशे का कल्चर फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और राज्य के अधिकारों से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें
और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।